मैं डॉक्टर व्यास को ले रहा हूं। डॉक्टर व्यास, आप स्वागत है आपका। दो चीजें, एक तो मैं दर्शकों को भी याद दिला दूं, आज एक खबर छपी है, बाइडेन साहब कल गिर गए वो, और उनको थोड़ी चोट आ गई है। तो मैं दर्शकों को बता दूं गिरे क्यों हैं। वो गिरे इसलिए कि वो बात कर रहे थे तो उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर था, टेलीप्रॉम्प्टर की बीमारी अच्छा वहां से आई है, मुझे नहीं पता था। अब ये बीमारी हिंदुस्तान से अमेरिका गई है कि अमेरिका से हिंदुस्तान आई है। उनका जो उन्होंने खुद कहा, उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर था उसके नीचे दो रेत के मतलब बालू के बोरी लगा के उसको टिकाया गया था। वो जब मुड़े वो देखे नहीं, वो उसमें उलझा के गिर गए। तो टेलीप्रॉम्प्टर अंत में भला किसी का नहीं करता है, ये सोच लेना चाहिए। और खास करके डॉक्टर व्यास, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, आप लोग तो नेता हैं, आप तो हमारे हमारे हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मैं कपड़े कैसे पहन लेता, अगर वो लोग जिनको मुझे रिप्रेजेंट करना है वो अगर कपड़े नहीं पहने हैं तो मैं कैसे कपड़े पहन लेता। क्या इतनी संवेदना अब कुछ नेताओं में रह गई है, या कंपैरेटिवली कांग्रेस में थोड़ी ज्यादा है बाकी पार्टियों के मुकाबले? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं, ये बहुत छोटी बातें हैं, ये इंसानियत की बात है। आप भी सार्वजनिक जीवन से हैं, आपको क्या कभी कष्ट होता है जब इस तरह की चीजें आप देखते हैं कि उस बच्चा कोई नहीं पढ़ा है या उसका अभाव है, तो आपको भी अभाव खटकता है? देखिए, मुझे दो फेज में कांग्रेस को देखने का मौका मिला। पहला 1973 से 1990 तक एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत से मैंने उस समय के 4 मुख्यमंत्रियों के साथ परछाई की तरह काम किया, और 1990 के बाद ये साइड पे आया। मैं आज भी खुलेआम कहता हूं कि मेरा रोल मॉडल जो है वो सनत मेहता है। मैं उनके हाथ ट्रेन हुआ, उनके साथ जुड़ा, ओएनजीसी से लेकर कई लेबर यूनियनों के साथ भी इस बारे में मुझे उनके साथ साथ रहने का फायदा मिला। तो एक वो फेज था जब मैं किसी मिनिस्टर को रिपोर्ट करता। तो मैंने कांग्रेस की मिनिस्टरों को, मेरी पहली एक्सपीरियंस आपको कह रहा हूं, हमारे एक मिनिस्टर थे भाईलाल भाई, कंट्रैक्टर थे। हमारी ब्रीफिंग खत्म हुई, चाय वाय आई, बाद में वो हमें कहते हैं कि देखो, तुम्हें तो उस समय 58 साल की थी, वही निवृत्ति वही मेरा 58 साल तक नौकरी करना है, इसीलिए तुम वो लिखना जो तुम्हारे खिलाफ न जाए। बाद में उसके ऊपर मैं जो मेरी ग्रीन साइज से जो लिखूं वो सरकार का हुक्म है, वो मानना होगा। मैं कहूं वो लिखने की बात नहीं करता। ये हमारे मिनिस्टर्स थे। मैंने माधव सिंह भाई के साथ भी काम किया, अमर सिंह चौधरी और हम तो एक ही कॉलेज से आते थे। तो ये उदारता थी, और ये उदारता का अंतिम उदाहरण यह है कि माधव सिंह भाई जब 149 सीट लेके आए, तब विपक्ष के पास कुल मिलाकर 10% किसी के पास भी नहीं था ताकि वो ऑफिशियल ऑपोजिशन बन सके। तो उन्होंने कंबाइंड ऑपोजिशन को रिकॉग्निशन देकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मान्यता दी थी, ये कांग्रेस। अभी मैं करीब 1990 से 2023 मिड तक भाजपा के साथ जुड़ा रहा। हालांकि मेरी इनके आइडियोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा पटती नहीं थी, मगर जनसेवा का माध्यम था, करता था। बाद में कांग्रेस से जुड़ा, कांग्रेस भवन जाना आना होता है। मैंने एक बात देखी कि वहां उनकी आंखों में प्रेम है और इज्जत भी है। भारतीय जनता पार्टी में खास करके जो आरएसएस से आते हैं लोग, वो ये बिल्कुल प्रूव करना चाहते हैं कि आप चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, करता धरता हरता तो हम ही हैं। तो ये जो कांग्रेस में बड़प्पन है, उदारता है, उसने मुझे आकर्षित किया। मुझे जब पूछा गया कि क्या करना है आपको, मैं कुछ नहीं करना है, मैंने जो भी करना था कर लिया है और मैं खुश हूं। लोगों का काम करना है। कभी भी कोई लोगों का काम अटका है और आप पावर में हो या ऑपोजिशन में, तो आप साथ में रहना। इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं है। बाकी आप जहां भी मेरा उपयोग करना है कर सकते हो। तो ये जो उदारता है, मूलतः ये भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, मूलतः नहीं है।
और आनंद जी, एक अगर परमिट करें तो एक छोटी सी बात कहूँ कि जी इसका जो मैं कहता हूँ आगाह, तो अटल जी ने जो 1980 में 5 अप्रैल को जो 2 पंक्तियां कही, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। सर, ये आधा श्लोक है। वो श्लोक है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकज श्री। जब तक वाजपेयी जी ने कहा, मगर ये कौन सोचता है? तो आगे कहते हैं कि येष चिंतयते कोशगते द्विरेफ, कमलिनी के कोश में शाम होने से जो कैद हुआ है वो भ्रमर सोचता है कि अच्छा आने वाला है, ये आने वाला है। और तब हाथियों का एक टोला आता है, वो कमल को उखाड़ के अपने पैरों तले रौंद देता है। और वो श्लोक की अंतिम पंक्ति है, हा हंत गज उज्जहार। ये अब हा हंत गज उज्जहार, ये इन्होंने खड़ा किया है मोह से, सत्ता के मद से। ये जो आज की भाजपा है, वो कोई न तो कोई आइडियोलॉजी को इनके पास कोई गरिमा है, न तो वो कुछ कह सके कि ऐसा नहीं, हमने ये आइडियोलॉजी के मुताबिक ये किया। तो ये जो बात है आपकी कि दोनों में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा कि यस, कांग्रेस इज डाउन, बट कांग्रेस इज नॉट आउट। मैं जब भाजपा में जुड़ा तब भाजपा की 2 सीट थी पार्लियामेंट में। तो आपके जैसे किसी पत्रकार बंधु ने मुझे पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप कांग्रेस तो अभी नीचे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? तो मैंने बोला, मैं जब जुड़ा तब भाजपा की 2 सीट थी और भाजपा वहां से आज सत्ता में आई है। अब मैं कांग्रेस में आया हूं तो कांग्रेस सत्ता में है। चलिए इन लाइटर मूड आई जी सेड दिस। आई अंडरस्टैंड मगर आई अंडरस्टैंड लोग अच्छे हैं, जी संवेदनशील हैं, अच्छे हैं। जी कोई एक्सट्रीम थिंकिंग नहीं है इनका। डॉक्टर व्यास, करीब अंतिम एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी। डॉक्टर व्यास ये बताइए, राहुल गांधी ने एक चीज और बहुत बड़ी इसलिए कही कि अमेरिका में जाके अमेरिकन कहते हैं कि वी हमारी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, हमारे मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पर उन्होंने बहुत बेसिक बात अमेरिकन के सामने रखी। उन्होंने कहा देखिए, ये कोई हमारी डेमोक्रेसी के उसकी बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे कोई खतरा आता है तो दुनिया में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आ रहा है। और इसलिए ये पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उसकी बात है। हम इतने बड़े हैं, हमारी संख्या है। मैं इसको जरा एक बार आपसे कहूंगा कि राहुल ने इससे बहुत सी चीजें कही। हमारी इंपॉर्टेंस इन दी, एक लोकतांत्रिक ऑर्डर के लिए हमारी जो इंपॉर्टेंस है, उसको राहुल ने बिना कोई ऐसे शब्दों का विश्व गुरु और ये सब बिना बोले अपनी बात को कहने में भी था। और आप ये मानते हैं कि देश में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत रहना इस दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है? मैं डॉक्टर व्यास दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या धराने वाला देश दुनिया को प्रभावित नहीं करेगा, ये तो मानना ही मूर्खता है। तो प्रभावित करेगा, किस चीज पे प्रभावित करेगा? अगर वो प्रॉब्लम्स फेस करता है तो दुनिया में प्रॉब्लम्स बांटेगा, और अगर वो आगे बढ़ता है टेक्नोलॉजिकली एंड अदरवाइज तो दुनिया को उससे ये फायदा होगा। तो भारत की गति जो है वो कहीं ना कहीं, आज वैश्वीकरण की हम बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, संचार की गति, वाहनों की गति इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये परिस्थिति में अब कोई देश अकेला एक टापू बन के तो रहेगा नहीं। और जब दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या धराने वाला देश जो है वो लोकशाही है, तो बाकी की लोकशाहियों को भी उनसे कहीं ना कहीं कुछ सीखने मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और हमें भी उनसे सीखने मिलेगा। ये एक तरफा नहीं होता, 2 तरफा होता है। तो मैं मानता हूं कि राहुल जी ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लेवल हेडेड है। बाकी तो अभी तक राहुल जी ने कहा नहीं, नहीं तो इनका तो ये आत्ममुक्त है हमारे प्रधानमंत्री जी। तो वो तो स्टैनफोर्ड में गए होते या हार्वर्ड में गए होते तो कहते कि मैं बच्चा था, सोचा करता था कि एक दिन मैं हार्वर्ड जाऊंगा और ये मैं यहाँ बैठ के कुछ ज्ञान प्राप्त करूंगा। मगर हमारे वहाँ तक्षशिला में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी डेवलप हो गई तो फिर मैं वहां चला गया। तो ये स्टोरीज है, स्टोरी टेलर नहीं है राहुल जी। राहुल जी जो बात करते हैं दिमाग से करते हैं या ठोस हकीकतों से करते हैं। और जी मैं एक आखिरी सेंटेंस कहता हूँ कि राहुल जी अभी मानव बख्शी वाघ हो चुके हैं।
इनको अब दबाया नहीं जाता। आप इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, पत्रकार को मुंह पे पूछ लेगा, आप बोलो ना कि आप कौन से पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, अरे यहाँ लिखो भाई। ये जो परिवर्तन हुआ है उनमें, वो अच्छे के लिए हुआ है। वी हैव गॉट अ लीडर, वो प्रधानमंत्री बने या चाहे कुछ भी बने, बट ही इज गोइंग टू बी एन असेट फॉर इंडिया।